जय हिंद। स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम जानेंगे सेल्स विद जीएसटी। जब हम कोई सामान सेल्स करते हैं, कोई भी आइटम सेल्स करते हैं, तो उसमें जीएसटी कैसे इंक्लूड करते हैं, इसी पर हम आज बात करेंगे। अब पहले से हमने बताया था कि आगे की जो भी एंट्री आएंगी वो इनवॉइस बेस पर आएंगी। हालांकि एक इनवॉइस हमने बनाया है। इनवॉइस में ध्यान देने वाली बात होती है इनवॉइस नंबर की, डेट की, पार्टी नेम, जीएसटी नंबर और एड्रेस, आइटम क्या है, ये सेशन कोड, जीएसटी रेट कितना लगा है, क्वांटिटी कितना है और कितने कोड रेट से मिला है हमें, और उसकी टैक्सेबल अमाउंट क्या है। और इसमें भी एक और बात होती है कि जैसे यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट दिया है, तो यह टैक्सेबल अमाउंट डायरेक्ट आ गया है, तो इसमें और भी ऐड हम कर सकते हैं, जैसे सीजीएसटी कितना लग रहा है, एसजीएसटी कितना लग रहा है, ये सब बातें ऐड कर सकते हैं। इनवॉइस कई तरह की होती हैं, तो इनके बारे में हम आगे जानेंगे विस्तार से। आज का स्टार्ट शुरू करते हैं। चैप्टर 15 सेल्स एंट्री विद जीएसटी इन टैली ईआरपी 9। उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आप लोगों को पसंद आएगा। सबसे पहले अपने टैली ईआरपी 9 को खोल लेना है और आ जाना है गेटवे ऑफ टैली में। अब यहाँ भी प्रेस करके अकाउंटिंग वाउचर फंक्शन बार में सेल्स करने के लिए हमें F8 की है जो प्रेस करनी होगी। अब सबसे पहले यहाँ इनवॉइस नंबर दे रहा है, तो इनवॉइस नंबर हम देख लेते हैं क्या है। इनवॉइस नंबर है हमारा 00123। तो यहाँ 00123 इंटर पार्टी नेम। अब यहाँ पर देखना है आइटम उधार लिया है या पेमेंट किया है, तो यहाँ पर कैश है, तो यहाँ पर पार्टी नेम आएगा कैश। अब किसे हमने माल बेचा है, कालीचरण। कालीचरण नाम से बंदा है, उसे हमने माल बेचा है, कालीचरण। अब डिस्पैच डॉक नंबर हो गया, डिस्क्रिप्शन थ्रो हो गया। ये भी जब हम जिस एरिया में, अलग अलग एरिया में जब आइटम भेजेंगे, तो सबका एड्रेस, सबका डिस्पैच नंबर अलग अलग होगा, ना कि एक ही होगा। तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं कि हाँ भाई कहाँ जाना है, कहाँ बेचा हमने। हर एक बंदे का एड्रेस अलग अलग होगा। बायर्स डिटेल में कैसे रहने देंगे, यहाँ पर इनका एड्रेस देखेंगे। एड्रेस है इरना गोकुलपुर, तो एड्रेस को कॉपी कर ले रहे हैं, Alt+C Ctrl+V पेस्ट करते हैं। 223224 इनका डाल दिए हम पिन कोड। अब करेंगे इंटर। कंट्री में हम इंडिया रहने देंगे, स्टेट में उत्तर प्रदेश, प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ पर सप्लाई है उसे भी उत्तर प्रदेश रहने देंगे। इनका जीएसटी नंबर है, अगर से यहाँ पर जीएसटी नंबर है तो इन्हें हम डालेंगे रेगुलर में, जीएसटी नंबर Ctrl+V। अब ये हो गई हमारी कैश की एंट्री। अब सेल्स लेजर कौन सा जाएगा ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर सेल्स का कोई भी लेजर शो नहीं हो रहा है, तो सेल्स का लेजर बनाने के लिए प्रेस करेंगे Alt+C सेल्स जीएसटी। इसे हम डालेंगे अंडर ग्रुप। इसका ग्रुप क्या होगा, सेल्स अकाउंट्स। इन्वेंट्री वैल्यूज अफेक्टेड, इसे यस रहने देंगे। और जीएसटी एप्लीकेबल, इसे एप्लीकेबल करेंगे। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल,
इसे नो ही रहने देंगे, यहाँ पर गुड्स करेंगे और बाकी हम इंटर इंटर प्रेस करते चले जाएंगे। अब हमने खरीदा क्या है, तो हमने लिया है एक इन्फिनिक्स मोबाइल, ये क्यों इन्फिनिक्स मोबाइल लिया हमने और HSN कोड है इतना, 12% रेट है इसका। एक पीस पड़ा है हमें 14,000 में, 2 पीस लिया है, क्वांटिटी है 2, रेट है 14,000, इंटर। अब हम देखेंगे कि हमने दूसरा आइटम क्या सेल्स किया है। तो दूसरा आइटम हमने लिया है दिया है लैपटॉप, 3 पीस है 10, बड़ा सस्ता बेच दिया भाई साहब हमने। अगर किसी को चाहिए तो बताओ, सस्ता मिल रहा है। 10,000 के रेट से हमने दिया है लैपटॉप 3 पीस 10,000, ये हो गया टोटल 30,000। अब टैक्सेबल अमाउंट जो हमारी यहाँ नीचे बन के आई है, ये टैक्सेबल अमाउंट आई है। अब टैक्सेबल अमाउंट को हम एक बार मिलान कर लेंगे कि हाँ 58,000 आया है, तो यहाँ पर 58,000 शो हो रहा है। तो बढ़ते हैं आगे। अब हमें इसी टैक्सेबल अमाउंट पे हमें टैक्स लगाना है, तो टैक्स लगाने के लिए हम जस्ट इसके नीचे आ जाएंगे और जीएसटी में 2 प्रकार का टैक्स होता है, SGST, CGST। तो जो टैक्स लगा रहे हैं हम, पहले देख लेंगे कि माल किसे बेचा है और कहाँ पर बेचा है। तो हमने यह इरना गोकुलपुर उत्तर प्रदेश में ही बेचा है, अपने ही स्टेट में बेचा है और उस पर टैक्स लगा रहे हैं। तो ये हो जाएगा टैक्स विद जीएसटी। अगर यही कहीं बाहर बेचते हैं तो ये हो जाता IGST, मतलब उत्तर प्रदेश प्रदेश से हमने बेच दिया राजस्थान में, तो उसकी एंट्री हो जाएगी IGST में। तो सिंपल सा हम पहले परचेज का जब अकाउंट क्रिएट कर रहे थे तभी CGST और SGST बनाए थे, तो उसी को प्रेस करेंगे SGST, ये हो गया SGST। अब यहाँ पर जितना भी टैक्स लगेगा CGST SGST अपने से ही कैलकुलेट हो जाएगा कि हाँ भाई इतना लग रहा है। आपको यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगली बार जब हमने पिछली बार जब हमने परचेज की एंट्री करी थी तो यहाँ टैक्स खुद ही कैलकुलेटेड नहीं हो रहा था, तो उसके बारे में बताया गया था कि आगे इसे कर दिया जाएगा। हालांकि आप थोड़ा सा अपना माइंड प्रैक्टिस कर लीजिए। अब यहाँ पर एक और है GST, CGST, सेंट्रल टैक्स, इसे भी इंटर करेंगे। दोनों बराबर बराबर अपना अपना हिस्सा बांट लेंगे, भैया इतना हमारा है, भैया इतना हमारा है। तो दोनों ही आ गए 43,000, 4380, 4380। अब हमें इनवॉइस देखनी है, अगर यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ी हो रही है तो आप सही कर सकते हैं, मिला सकते हैं एक बार। तो कॉन्सिगर नेम है बिल फ्रॉम, यहाँ पर जिसने बेचा है बिल फ्रॉम स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स ने बेचा है, इनका GST नंबर इतना है, सिसवारा की कंपनी है। एड्रेस और बढ़ा कर देना चाहते हैं, इसमें लिख भी सकते हैं कुछ कि अगर हमें अदर से ऐड करना है कुछ, जैसे नियर बाबा अमन ACI लिख दे रहे हैं, अमन चिल्ड्रन इंटर कॉलेज एंड बाबा प्रताप दास टेम्पल। आप अपने हिसाब से इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। अब बिल टू, ये बिल जा किसे रहा है, तो कैश में जा रहा है, उत्तर प्रदेश में ही है। अब यहाँ पर इरना गोकुलपुर, यहाँ एक बात और है
कि आप अगर उनका नाम यहाँ मेंशन करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, जैसे कुछ भी करना चाहिए तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। हालांकि हमें बस सीखने के पर्पज से बताना है। अब ट्रांसपोर्टर नेम, मतलब किस ट्रांसपोर्ट से आप भेज रहे हैं, व्हीकल नंबर, ट्रांसपोर्टर आईडी, व्हीकल नंबर, गाड़ी का नंबर जो है, व्हीकल टाइप, और डॉक लैंडिंग, एयर बे नंबर, कुछ भी हो वो आप अपने हिसाब से जब जिस दिन आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उस हिसाब से डेट डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। जब जब अलग अलग डेट हो सकती है भाई, जरूरी नहीं कि 21 तारीख को कोई ले, 2 तारीख को ले सकता है, 10 तारीख को ले सकता है। अब सिंपल सा प्रेस करेंगे इंटर। अब टोटल बिल आया 66,760 रुपये। बहुत ज्यादा बिल फाड़ दिया हमने। चलो कोई बात नहीं, नारेशन में अपने से समझने के लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं ताकि हमें भी समझ में आए और दूसरे को भी समझ में आए। तो लिखेंगे आइटम सोल्ड टू कालीचरण बाई स्टूडेंट्स साइबर पॉइंट। अब इसे हम कर देंगे यस। मैंडेटरी ई वे बिल, कुछ एरिया जब हम ई वे बिल बना रहे थे उसमें से मिसिंग है, फिलहाल उसे हम आगे समझ लेंगे। बोले कि अलग अलग हो सकता है, वही इन्फॉर्मेशन आ रही है। उसे चेंज करना चाह रहे हैं तो चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ चेंज करना चाह रहे हैं आप तो चेंज कर सकते हैं। तो हालांकि कुछ एरिया ये सब जैसे है, यहाँ ये सब मिसमैच है, तो सब कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं है। बढ़ेंगे इंटर आगे। तो आज हमने सीखा टैली ERP9 में सेल्स विद जीएसटी की एंट्री कैसे करते हैं। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, उसे भी बना दिया जाएगा। आपको अगर क्वेश्चन आंसर का कोई वीडियो चाहिए तो भी आप बता दीजिए, वो भी बता दिया जाएगा। तो तैयार रहिए कल की क्लास के लिए। किसी और अभी तक हमने अपने राज्य में ही आइटम को बेचा, अब सेल्स करेंगे दूसरे के राज्य में, तो अगले चैप्टर के लिए तैयार रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।